बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम चेन रूल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम चेन रूल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 प्रॉब्लम नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर्स में हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फंक्शन को डिस्कस किया था। इसकी डिटेल आप वहाँ पे दोबारा से सुन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन। हमने dy बाई dx इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन हमने फाइंड करना है। जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसका लेक्चर नंबर 2, उसमें हम एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। हम किसकी मदद से करते हैं? चेन रूल की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। बुक पे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है जो कि गलत है, आपने उसको करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे माइनस आएगा। सॉल्यूशन देखें, x इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र। इसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके लेंगे? t के लेंगे। तो ये बनेगा dx बाय dt इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्र होल का स्क्वायर। a कांस्टेंट है, दोनों के साथ आएगा। जो सॉल्व होगा कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2t। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। फिर माइनस का साइन, 1 माइनस टी स्क्वायर, न्यूमिनेटर एज इट इज, a हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। dx बाय dt, a कांस्टेंट है एज इट इज, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t, 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2t क्यूब, फिर माइनस ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा 2t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t क्यूब, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4t बचेगा। तो हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे, dx बाय dt इक्वल्स टू माइनस 4at, a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये dx बाय dt फाइंड हो गया। अब हम y के हिसाब से फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आइए, y वाला फंक्शन है जी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा dy बाय dt इक्वल्स टू, क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर 2b कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, माइनस 2bt एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t आएगा। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dy बाय dt इक्वल्स टू 2b प्लस 2b टी स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4bt डिवाइडेड बाय t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्लियर? 2bt स्क्वायर माइनस 4bt स्क्वायर, तो माइनस 2bt स्क्वायर बचेगा। dy बाय dt इक्वल्स टू 2b माइनस 2b टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। और अगर मैं 2b कॉमन ले लूँ तो dy बाय dt इक्वल्स टू 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। dx बाई dt भी हमने फाइंड कर लिया, dy बाई dt भी फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे बाय चेन रूल, हमने फाइंड क्या करना है? dy बाय dx हमने फाइंड करना है, डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। और हमने फाइंड क्या किया था? dx बाय dt फाइंड किया था, तो हम उसको उल्टा देंगे जस्ट, और कोई चेंज नहीं करेंगे। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
dt/dx that was -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर था, तो मैंने उसको उल्टा के लिख दिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही थी। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो dy/dx इक्वल्स टू ऊपर बचा b1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2at, और ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है वो आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से जहाँ पे ये हमारा टॉपिक शुरू होता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कंटेनिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन, वहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, उसमें भी यही वैल्यूज़ हैं, वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपने सॉल्व करना है। जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी यही, लेकिन उसमें प्रूव करना है। आइए वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 है, प्रूव करना है हमने y dy/dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0 इफ x और y की वही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ यहाँ पे a मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे b मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बाकी वही चीज़ है। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखें, x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dx/dt इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव -2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज़ 2t एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, dx/dt इक्वल्स टू -2t, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, -2t³ माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t³ होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, dx/dt इक्वल्स टू -4t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्लियर। अब y को लेके उसको सॉल्व करते हैं। आइए, y इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू dy/dt इक्वल्स टू, क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होगा, 2t न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो ये आ जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, dy/dt इक्वल्स टू 2 माइनस 2 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, 2 कॉमन है, dy/dt इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, dy/dt भी फाइंड हो गया। अब बाय चेन रूल हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx दैट इज इक्वल्स टू dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx, इनकी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। आइए, dy/dx इक्वल्स टू dy/dt 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू dt/dx हमने पुट करना, और हमने फाइंड क्या किया था dx/dt, हम वैल्यू उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4t, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2t। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इसकी वैल्यू जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, उसमें पुट कर दें, या फिर इसी को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बना दें, वो भी सही है, क्योंकि प्रूव करना है इक्वल्स टू 0 के प्रूव करना है हमने, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट वाज y
dy बाय डी एक्स प्लस एक्स, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड ज़ीरो आ जाएगी। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू जो हमें गिवन दी गई है क्वेश्चन में, दैट इज़ 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र, डी वाई बाई डी एक्स ये हमने फाइंड कर लिया है, ये क्या है जी 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाय माइनस 2t एंड प्लस x की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र, क्लियर। 2t से 2t कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र प्लस 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र, ये माइनस ये प्लस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्लियर है स्टूडेंट्स। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ एक्सरसाइज 2.4 भी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जो क्वेश्चन इसके छोड़ दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं, ख़ासतौर पे एग्जाम्पल्स इसकी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से सॉल्व होनी है, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।